हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पीजीसीआईएल में बहुत बड़ा ही नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं और ये वैकेंसीज हैं फील्ड सुपरवाइजर की। ये वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में आई हुई हैं और आइए देखते हैं कि क्या डिटेल्स हैं इसकी। सारी चीज़ें जानेंगे इस एक ही वीडियो में। अगर आप पीजीसीएल की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको करियर सेक्शन पर जाना होगा। करियर सेक्शन पर जाने के बाद आपको जाना होगा ओपनिंग्स पर। ओपनिंग्स पर आपको सबसे पहला ही नंबर दिख जाएगा, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस ऑन ऑल इंडिया बेसिस। दिस इज द एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सबसे पहली चीज तो ये मैं बता दूं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट एक नंबर बहुत अच्छा है ये जो वैकेंसीज का है। तो ये वैकेंसीज जो आई हुई हैं ये देख सकते हो आप, फील्ड इंजीनियर की वैकेंसीज हैं और फील्ड इंजीनियर की वैकेंसीज है 532 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अलग अलग रीजन पे, NR1, NR2, NR3, ओडिशा, NER, नॉर्थ ईस्टर्न, SR1, SR2 वगैरह। और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज भी 535 है। मतलब फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर दोनों में एक अच्छा खासा नंबर है। सिविल इंजीनियरिंग में 198 वैकेंसीज हैं फील्ड इंजीनियर की, और वहीं फील्ड सुपरवाइजर सिविल में 193 वैकेंसीज हैं। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स में 85 नंबर ऑफ वैकेंसीज, और इस प्रकार से टोटल वैकेंसी जो हैं वो 1543 1500 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। आप सभी लोगों को ये बता दूं कि कौन से रीजन में कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन आता है, वो आप देख सकते हैं। नीचे आ जाएंगे अगर आप, तो यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अपर एज लिमिट की बात की जाए तो सभी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट जो है वो 29 साल है, और 17 सितंबर तक आपकी ये एज काउंट होगी। अगर आप 29 साल के हो चुके होंगे इस डेट तक तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं फील्ड इंजीनियर की बात करूं तो फील्ड इंजीनियर में क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है BTech BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से विथ 55% ऑफ मार्क्स। इसी प्रकार से जो डिसिप्लिन इक्विवेलेंस कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो सभी इलेक्ट्रिकल के जो ब्रांच के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फील्ड इंजीनियर के लिए तो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। और कहां कहां मांगा गया है, तो ये मांगा गया है डिजाइन में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग में, कमीशनिंग में, एक्सेट्रा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सब सिस्टम्स में, है ना, सब ट्रांसमिशन में, इन सभी जगहों पर एक्सपीरियंस इन PSUs और लिस्टेड कंपनी पर्टिकुलरली इन पावर सेक्टर शैल बी प्रेफर्ड। इनको प्रेफर किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें फील्ड इंजीनियर सिविल की, इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग में भी सेम BTech की रिक्वायरमेंट है और इन सेक्शंस में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। फील्ड सुपरवाइजर की वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात की जाए तो फील्ड सुपरवाइजर में डिप्लोमा की मांग की गई है। 55% मार्क्स के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे BTech यहां पर अलाउड नहीं है। फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए BTech के कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा फील्ड सुपरवाइजर के लिए भी 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, इन सभी जगहों पर जहां पर आपको बताया गया है। और फील्ड सुपरवाइजर सिविल में भी सिमिलरली डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, जहां पर सेम पोस्ट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा होना चाहिए। नीचे आ जाते हैं यहां पर, अगर आपको सभी लोगों को बताऊं मैं, तो जो सैलरी मिलने वाली है फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर को, तो इसमें आपको मिलने वाली है 30,000 रुपए मंथली, 30,000 रुपए, फिर 3% का एडिशनल, मतलब वो टोटल 1,20,000 तक सैलरी यहां पर मिलने वाली है। 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। इनिशियल बेसिक पे 30,000 रहेगा, प्लस इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस, HRA पर्क्स, 35% ऑफ बेसिक पे, विद एन एनुअल CTC जो आएगा लगभग साल का 8.9 लाख आएगा, कॉस्ट टू कंपनी। यहां पर अगर फील्ड सुपरवाइजर की बात करें तो सैलरी 23,000 रहेगी, और यहां पर आप सभी लोगों को फील्ड सुपरवाइजर में 23,000 से लेकर 1,05,000 तक, इसमें 23,000 प्लस इंडस्ट्रियल DHRA बॉक्स विद 35% ऑफ बेसिक पे विद एनुअल CTC जो आएगा वो 6.8 लाख का आएगा। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स जो फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर को मिलेगा वो ये मिलेगा जो कि मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर नीचे आ जाते हैं अदर बेनिफिट्स। HRA जो मिलेगा एज पर द HRA रूल्स ऑफ पावर ग्रिड, पावर ग्रिड के रूल्स के हिसाब से HRA मिलने वाला है। और नीचे आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर सिलेक्शंस टू रेगुलर पोस्ट। पावर ग्रिड प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज टू एलिजिबल फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज, FTE। ये क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये FTE है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज हैं। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ टेन्योर इन पावर ग्रिड सब्सिक्वेंट टू रिक्रूटमेंट FTE बेस्ड ऑन दिस रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन टू अ रेगुलर पोस्ट थ्रू इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपको जो है वरीयता दी जाएगी, है ना। मतलब आप इंटरनल एग्जामिनेशन देकर रेगुलर हो सकते हैं। यहां पर ये कहा गया है फॉर सिलेक्शन टू द रेगुलर पोस्ट थ्रू इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस अमंग FTE,
Such opportunities shall only be provided to FTEs who are serving as on the date of such notifications, subject to requirement from time to time based on their performance during engagement in Power Grid as per the policy of Power Grid. Okay, चलिए एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहां पर है 3 साल का एज रिलैक्सेशन है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का है ना। इसी प्रकार से एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं नीचे कुछ और चीजों की, तो सारी चीजें एक बार डिटेल में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है और ये 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा टिल, या फिर जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, जो भी पहले होगा वहां तक आपका रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा अपने आप को नेशनल स्किल रजिस्ट्री एनएसआर में एंड प्रोवाइड करना होगा एनएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर टू द पावर ग्रिड। फर्दर दे आर रिक्वायर्ड टू गेट फॉलोइंग वेरीफाइड इन देयर एनएसआर प्रोफाइल, ओन कॉस्ट पर करना होगा बिफोर ज्वाइनिंग और विद इन 3 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग से पहले या 3 मंथ ज्वाइनिंग के 3 मंथ के अंदर अंदर आपको रजिस्टर करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। आगे अगर हम यहां पर बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में एक टेस्ट लिया जाएगा आपका, टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, 1 घंटे का टेस्ट होगा और आप सभी लोगों को 1 घंटे में 50 क्वेश्चन टेक्निकल नॉलेज के, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के, अगर आप सिविल से हैं तो 50 क्वेश्चन सिविल के, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के रहने वाले हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है 25 क्वेश्चन का, कुछ इन टॉपिक्स पर रहेगा, 50 क्वेश्चन बीटेक डिप्लोमा के लेवल पर रहेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट 25 क्वेश्चन का रहेगा जिसमें इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी और इसके अलावा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होंगे। 1 घंटे में 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और कम से कम 40% नंबर लेकर आने होंगे अनरिजर्व्ड के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 30% नंबर रिजर्व्ड वैकेंसीज के लिए लाने होंगे, लेकिन कट ऑफ के आधार पर ही सिलेक्शन होता है, तो आप जानते ही हैं। स्कोर इन द रिटन टेस्ट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट मेंशन्ड ऑन द स्कोर कार्ड। 1 साल तक स्कोर जो आप प्राप्त करेंगे रिटन टेस्ट से वो वैलिड 1 साल तक रहेगा। आगे आ जाते हैं यहाँ पर, डिसीजन पावर ग्रिड रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टिंग ऑफ शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग फॉर फील्ड इंजीनियर, जिसके जो क्वालिफाइड करता है कॉमन एफटी रिटन टेस्ट के थ्रू एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबमिट करना होता है अपना कंसेंट फॉर द वैकेंसीज नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव रीजन्स एंड शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है बाय द कंसर्न रीजन्स, मतलब इंटरव्यू भी होगा आपका फील्ड इंजीनियर्स के लिए और फील्ड सुपरवाइजर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ओके, फील्ड सुपरवाइजर को यहां पर सिंपल कहा गया, कैंडिडेट्स जो कंसेंट देंगे उन कंसर्न रीजन पर उनको मिलना होगा सभी प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया से और एफटी की क्वालिफिकेशन मतलब जो स्कोर कार्ड है उससे मिलना होगा और उनको इम्पैनल्ड बाय दैट रीजन ऑर्डर मेरिट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड मार्क्स ऑब्टेन द रिटन टेस्ट, मतलब उनको अपने रिटन टेस्ट के पाए गए नंबर के आधार पर उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, वो 1:5 में कॉल किए जाएंगे और मतलब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो 1:5 के रेशियो में ही रहने वाला है। ओके, चलिए आगे आगे आ जाते हैं। हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ हेल्थ स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे और बाकी तो आई थिंक, चलिए जो फीस है, फीस फॉर्म भरने की है वो 400 रुपए आपकी फील्ड इंजीनियर्स की है, फील्ड सुपरवाइजर की फॉर्म भरने की फीस जो है वो 300 रुपए है। सभी लोग जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए, 27 अगस्त से फॉर्म फिल किए जा सकते हैं और ये कुछ डिटेल्स अपनी अपलोड करनी होगी, मार्कशीट वगैरह और कुछ एक साइज में अपलोड करना होगा। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया कि आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है ना, रिटन टेस्ट होगा, उसके लिए आपको पीजीसीआई बाद में इन्फॉर्म करेगा। तो ये बेसिक जानकारी थी, आई होप कि आपको ये जानकारी जो है वो यूजफुल लगी होगी। रही बात सिलेबस की कि इसका जो सिलेबस है वो क्या होता है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, लास्ट डेट जो है वो 17 सितंबर है और जो एज लिमिट के लिए वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो कट ऑफ डेट है वो भी 17 सितंबर है, ठीक है। और यहां पर कहा गया है कि एफटी का जो रिटन टेस्ट होगा उसको बाद में वेबसाइट पर अलग से पब्लिश किया जाएगा। यहां पर जो सिलेबस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस जो रहेगा वो रहेगा जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं, नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, इसके अलावा मेजरमेंट्स, फिर उसके बाद आ जाता है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स,
इसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेगा कंट्रोल सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 सब्जेक्ट एंड मटेरियल साइंस का थोड़ा सा पोर्शन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स एडिशनल है। इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की, तो हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है आपको, तो वहां पर आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आप सभी लोगों को यहां पर तैयारी करवाई जा रही है, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाइए, ऑल कोर्सेज पर जाइए, एजे एग्जाम्स पर जाइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर जाइए, महापैक पर जाइए। महापैक में सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जाती है आपको, सभी के सभी सब्जेक्ट्स की। तो महापैक में आप अपने आप को एनरोल करें, ठीक है। और ये जो प्राइस है, ये 2851 रुपए महापैक का प्राइस है। यहां पर आप बाय नाउ पर क्लिक करें और कूपन कोड एंटर करें, जो कि हो जाएगा Y1022। सो कूपन कोड एंटर करेंगे Y1022, अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर प्राइस जो है वो 2603 रुपए पड़ेगा महापैक का। इस समय आपको प्राइस में छूट दी जा रही है, 2600 रुपीज में महापैक मिल रहा है, परचेज कर लीजिए। यहां पर आपको पीजीसीआईएल के सुपरवाइजर की हो, इंजीनियर की हो, सभी सब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आने वाले हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको यहां पर कराई जाती है। सो आई होप कि सभी लोगों को यहां पर सारी जानकारियां क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।